मिथुन राशि वाले बंधु, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हृदय से अभिनंदन, आभार। मिथुन राशि भिंड यूट्यूब चैनल में। तो मिथुन राशि वालों, जरा ध्यान से सुनिए। किस्मत का बहुत बड़ा यू टर्न होने वाला है। आपकी सोई हुई भाग्य की रेखाएं जागने वाली हैं। बहुत बड़ा ग्रह गोचर, बहुत बड़ी शुभ परिस्थितियां आपके जीवन में दस्तक देने वाली हैं। जी हाँ बंधु, अगले 3 से 5 दिनों में आपके जीवन काल में बहुत बड़े परिवर्तनों की शुरुआत हो सकती है। यदि सब कुछ ठीक रहा तो आप अब जो अनुभव करने जा रहे हैं वह शायद आपने अपने जीवन में अब तक नहीं किया हो। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं, ध्यान से सुनिए। इसके कुछ विशेष मूल कारण हैं। सबसे बड़ा कारण है कि बुध और शुक्र की बड़ी शक्तिशाली युति बनने जा रही है। जब बुध और शुक्र की युति बनती है तो यह बहुत ही शक्तिशाली योग को निर्मित करती है, जिसे हम नारायण लक्ष्मी योग कहते हैं। बुध को नारायण और शुक्र को लक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है, तो इस लिहाज से यह युति बेहद शक्तिशाली है। 11वीं राशि में बनने जा रही है, राहु के साथ बनने जा रही है, बेहद शक्तिशाली है। अब यहाँ पर कुछ बेहद चमत्कारी क्रांतिकारी आपके जीवन में घटित होने वाला है। लेकिन याद रखना कि यहाँ पर संगत राहु की है और शनि से चंद्रमा दृश्य है, तो कुछ न कुछ नेगेटिव भी हो सकता है। अचानक से कोई बड़ी जीवन में खामी आ सकती है, बड़ी परेशानी भी आ सकती है। तो इस परेशानी से बचने के लिए, नकारात्मकता से बचने के लिए और बनने वाले शुभ ग्रह योगों का पूरा लाभ अपने जीवन में उतार लेने के लिए इस कार्यक्रम को अंत तक आपको जरूर देखना है। हम आपको कार्यक्रम में ग्रहों का श्रेष्ठतम आकलन करते हुए आपके जीवन की 5 बड़ी भविष्यवाणियां करने जा रहे हैं, जो अगले 3 से 5 दिनों में निश्चित तौर पर घटित होने ही वाली है। इसी के साथ साथ आपको हम बताएंगे कुछ विशेष उपाय और क्रियाएं बीच बीच में, जिनके प्रयोग से, जो छोटे छोटे उपाय रहेंगे लेकिन इनके प्रयोग से इस विशेष महायुति का आपको लाभ प्राप्त हो पाएगा सीधा सीधा। कोई रुकावट नहीं, कोई परेशानी नहीं। इसी के साथ साथ कार्यक्रम के अंत में हम मनसापूर्ण बजरंगबली हनुमान जी का एक ऐसा महाशक्तिशाली गुप्त उपाय बताने जा रहे हैं, जिससे आप स्वयं हनुमान जी की सहायता से अपने जीवन की विषम से विषम परिस्थिति से मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं। जी हाँ, अब चाहे परेशानी कैसी भी क्यों ना हो, चाहे कर्जे में डूबे जा रहे हो, व्यापार नहीं चल रहा है, घर गृहस्थी सही नहीं चल रही है, आपसी क्लेश तनाव बहुत रहता है, या फिर शत्रु बाधा है, लोग आपको बिना मतलब में प्रताड़ित परेशान कर रहे हैं, किसी भी प्रकार की बाधा हो, इस एक उपाय के माध्यम से आप उस बाधा से मुक्ति प्राप्त कर लेंगे। जी हाँ बंधुओं, बहुत ही शक्तिशाली उपाय है। अब तक इस उपाय को किसी ने कहा ही नहीं कि यह काम ना किया हो। 100% रिजल्ट रहा है। तो इस उपाय को जानने के लिए कार्यक्रम को अंत तक जरूर देखना, भविष्यवाणियों को जानने के लिए, छोटे छोटे उपाय टोटके क्रियाओं को जानने के लिए, और बस इन सारी बातों को जब आप समझ जाएंगे, अपने जीवन में उतार लेंगे, तो खुद ही आपके अनुभव बताएंगे कि चीजें कितनी सही तरीके से कार्य कर रही हैं। जी हाँ, हम जानते हैं कि इस समय काल पर आप थोड़े से विचलित हैं, परेशान हैं, आंतरिक रूप से थोड़े से व्याकुल हैं, और ऐसे में आपको बातों से ज्यादा काम करने वाली चीजें प्रभावित करेंगी। केवल बातों से काम नहीं चलेगा, इसीलिए हम इस कार्यक्रम में जो भी कुछ आपको बताने जा रहे हैं वो केवल बातें नहीं है, वे शब्द प्रमाण हैं, अपने आप में ही प्रमाणित हैं, और जब आप उन्हें अपने जीवन में उतारेंगे तो आप खुद इनके अनुभव महसूस करेंगे। जी हाँ, बिना समय गवाए, बिना इधर उधर की बातें किए, चलिए कार्यक्रम के मूल विषय को प्रारंभ करते हैं। लेकिन महामाई को याद तो अवश्य करेंगे, क्योंकि यही हमारी परंपरा है। माँ को याद किए बिना तो हम कुछ भी नहीं शुरू कर सकते, दिन भी शुरू नहीं होता है। तो चलिए माई के दर्शन करिए और कमेंट बॉक्स में पूरे प्रेम के साथ, भाव के साथ लिख डालिए, जय माँ भद्रकाली कृपा करो। महामाई निश्चित तौर पर आपके ऊपर कृपा कर रही हैं, तभी आप इस कार्यक्रम को देख रहे हैं। बहुत कुछ जानने सीखने वाले हैं और जीवन को अपने हाथों से परिवर्तित करने जा रहे हैं। इसी के साथ साथ भाव माई के प्रति और गहरा करिए और लिखिए कमेंट बॉक्स में कि मैं भी महामाई के परिवार का हिस्सा हूं। महामाई के परिवार का हिस्सा बनने का यह सुअवसर आप तक स्वयं चलकर आया है। वैसे तो यह कहा जाता है कि जब तक मां ना चाहें तब तक आप ना तो उनके दर्शन कर सकते हैं, ना ही उनके धाम तक जा सकते हैं, और ये तो बहुत बड़ी बात हो गई, आप उनका नाम तक उच्चारित नहीं कर सकते हैं। जी हाँ, तो माँ खुद चाहती हैं आपसे जुड़ना, इसीलिए ये सारी चीजें आप देख रहे हैं और आप लिख रहे हैं और माई के परिवार के हिस्से बन रहे हैं। स्वयं माँ चाहती हैं। ठीक है, कुतर्क की कोई गुंजाइश नहीं है। इधर उधर की फालतू की बातें दिमाग में आए तो कार्यक्रम छोड़कर अभी चले जाइए। हम कुतर्कियों का जवाब नहीं देना चाहते और दे ही नहीं सकते हैं। कुतर्कियों से और मंद बुद्धियों से तो भगवान भी हारे हैं, धर्म भी हारा है। इसीलिए तो तुलसीदास बाबा ने भी यह लिख दिया है कि मूर्ख हृदय न चेत, जो गुरु मिले विरंच सम। चाहे ब्रह्मा के समान गुरु मिल जाए, लेकिन जो मूर्ख हृदय का इंसान है वह कभी ज्ञानवान नहीं हो सकता। प्रारब्ध ही उसे ज्ञानवान बनाएंगे, जन्म जन्मांतर की यात्रा में वह ज्ञानवान बनेगा। तो कुतर्क की कोई गुंजाइश नहीं है, ये आस्था का विषय है, धर्म का विषय है। तो उम्मीद करते हैं सारी बात आप समझ रहे हैं। अब चलिए अपने मूल विषय को प्रारंभ करते हैं। बात करते हैं 5 बड़ी भविष्यवाणियों की।
जय माइकी बंधुओं, ज्योतिष और तंत्र विद्या के क्षेत्र में आचार्य अमित एक जाना माना नाम है। पूज्य गुरुदेव के साधनाओं और ज्योतिष विद्या के अनुभव बेहद दिव्य है। जी हाँ, पूज्य गुरुदेव ने जिसकी भी कुंडली का विश्लेषण किया और कुंडली के अनुसार उसे सटीक उपाय व महामाई माँ बगलामुखी की विशेष कृपा दी, उसके जीवन में सकारात्मक बदलाव तो आए ही है। फिर चाहे समस्या कितनी ही कठिन क्यों ना हो, समाधान तो अवश्य हुआ है। अब ऐसे में यदि आप भी अपने जीवन की किसी बड़ी समस्या से जूझ रहे हैं, जैसे कि कर्जा बढ़ता ही जा रहा है, काम धंधा और व्यापार सब रुक चुका है, रिश्ते नातों में तनाव हद से ज्यादा बढ़ गया है, पूरा जीवन ही नकारात्मकताओं से भर गया है, तो ऐसे में यही सही समय है जब आप श्रेष्ठ गुरु से मार्गदर्शन प्राप्त करें और जीवन के अंधकार को समाप्त कर दिव्य प्रकाश की ओर कदम बढ़ाएं। वीडियो में दिए गए नंबरों पर तुरंत संपर्क करिए और अपनी कुंडली का विश्लेषण व समाधान पूज्य गुरुदेव के द्वारा करवा लीजिए। देर ना करें, आपके देवी देवताओं के आशीर्वाद से ये मौका खुद चलकर आपके पास आया है, इसे गंवाना नहीं है। अभी फोन करें और गुरुदेव से मार्गदर्शन प्राप्त करें। महामाई आपका कल्याण करें। धन्यवाद। तो सबसे पहले यहाँ पर हम आपको बता दें कि बुध और शुक्र की युति राहु के साथ 11वीं राशि में बड़ी शक्तिशाली है, बहुत ही पावरफुल है। अब समझो कि होगा क्या, यानी कि जैसे ही यह युति बनेगी अगले 3 से 5 दिनों में आपके जीवन में कुछ विशेष घटनाएं घटनी शुरू हो जाएंगी। पहली घटना जो है वह ऐसी होगी कि आपके जीवन में धन का आगमन होगा, पैसे का फ्लो बनेगा, मनी का फ्लो बहुत ही सुंदर हो जाएगा, आप पैसे को नियंत्रित कर पाएंगे, अचानक से धन लाभ होंगे, व्यापार में उन्नति होनी शुरू हो जाएगी, नई डील्स होनी शुरू हो जाएंगी, जो आप चाहते हैं वह आप अपने बिजनेस में बदलाव करेंगे, काम में बदलाव करेंगे और आपको लाभ प्राप्त होंगे। इसी प्रकार नौकरी कार्यस्थल में भी देखा जाए तो शत्रु तो आपके प्रबल होंगे, क्योंकि राहु की छाया है, शत्रु प्रबल होंगे, लेकिन वो आपको कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे। आप अपनी बुद्धिमानी, अपने तर्क शक्ति, अपनी बुद्धि कौशल से और अपने कार्य को करने की विशेष क्षमता से अपना विशेष स्थान हासिल करेंगे और निकट भविष्य में आपकी पदोन्नति हो सकती है, आपकी सैलरी भी बढ़ सकती है, तनख्वाह भी आपकी बढ़ सकती है। कहने का मतलब यह है कि ये एक बहुत ही अच्छा और शुभ समय है। नए प्रेम संबंध बन सकते हैं और प्रेमियों के बीच प्रेम तत्व बढ़ेगा। दाम्पत्य जीवन में भी जीवन साथी के प्रति आपका लगाव और भाव बढ़ेगा, जीवन साथी भी आपको बहुत प्रेम करेंगे और आपका मनोबल बढ़ाएंगे, आपका आध्यात्मिक स्तर भी ऊंचा होगा। पूजा पाठ अनुष्ठान में आपकी रुचि बढ़ेगी, धर्म के प्रति आपका रुझान बढ़ेगा और मन में आपको गहरी शांति का अनुभव होगा। ये सारी बातें आपके साथ घटित होने वाली हैं अगले 3 से 5 दिनों में। लेकिन इन सब के बीच 2-3 चीजें हैं जो आपके साथ कुछ परेशानी उत्पन्न कर सकती हैं। पहली चीज ये कि जल्दबाजी में लिया गया फैसला इन्वेस्टमेंट के लिए, जी हाँ, और बड़ा लंबा चौड़ा जोखिम। आपको, जैसे आप शेयर मार्केट में काम करते हैं या इन्वेस्टमेंट का काम करते हैं या फिर कोई नए बिजनेस की शुरुआत करना चाहते हैं, किसी भी प्रकार से आप अपने जीवन में आर्थिक उन्नति के लिए कोई कार्य करना चाहते हैं, तो रिस्क को मैनेज जरूर करें, रिस्क मैनेजमेंट जरूर करें। बिना रिस्क को मैनेज किए, मतलब कहने का यह है कि नाप तोल कर रिस्क लें, अंधा जोखिम यदि आप लेंगे तो आप जरूर डूब जाएंगे। कहने का मतलब यह है कि यहाँ पर राहु आपको सतर्क बना रहा है कि चतुर हो जाइए, चालाक हो जाइए, दूसरों की चालाकियों का शिकार ना होइए, किसी की बातों में न फंसिए। आप चतुर बनेंगे तो आप बहुत उन्नति करेंगे, लेकिन यदि किसी की बातों में आ गए, पैसे को इन्वेस्ट कर दिया, ज्यादा से ज्यादा रकम लगा दी, तो आप फंस जाएंगे। इसी के साथ साथ सबसे बड़ी बात यह है कि अपने नीचे कार्य करने वाले लोगों पर विश्वास नहीं करना है। जैसे कि आप कहीं किसी कंपनी में, फैक्ट्री में, किसी जगह काम करते हैं, तो जो आपके नीचे काम करने वाले लोग हैं, निचले दर्जे के जो आपके कर्मचारी हैं, उन पर आपको भरोसा नहीं करना है। वे आपके खिलाफ षड्यंत्र रच सकते हैं, आपके जीवन में नई परेशानियां उत्पन्न कर सकते हैं और अपनी मूर्खता और अपनी गलती की वजह से आपको परेशानी होगी। यानी गलती करेंगे वो, मूर्खता दिखाएंगे वो और परेशान हो जाएंगे आप। तो इस चीज का आपको विशेष ध्यान रखना है। इसी प्रकार जो बिजनेस व्यवसाय कर रहे हैं जो लोग, उन्हें अपने कार्यस्थल पर कोई बहुत बड़े बदलाव नहीं कर देने हैं। पैसे के इन्वेस्टमेंट को लेकर सतर्क रहना है, उधार किसी को भी नहीं देना है। पैसे की उधारी, नगद कैश की उधारी बहुत ज्यादा भारी पड़ने वाली है। तो कोई यदि पैसे मांगने आए, उधार मांगने आए, तो पैसे देना नहीं है, उसे टाल देना है अगले 3 से 5 दिनों के लिए। बस यहाँ पर इन चीजों का ख्याल आपको रखना है, पैसे को संभाल कर रखना है। रिश्ते नातों के लिए भी आपको समय निकालना है, क्योंकि आप अपनी काम की भागदौड़ में, मेहनत में, कैरियर की लगन में आप अपने रिश्ते नातों को महत्व देना भूल गए हैं, समय नहीं निकाल पा रहे हैं। तो अब आप अपने रिश्तों के लिए भी, निजी रिश्तों के लिए भी समय निकालेंगे। परिवार के साथ कहीं घूमने जा सकते हैं, किसी प्रकार की धार्मिक यात्रा भी हो सकती है। यह एक विशेष विषय है। जो टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए लोग हैं, सोशल मीडिया से जुड़े हुए लोग हैं, ऑनलाइन काम करने वाले लोग हैं, उन लोगों की अद्भुत तरक्की होने वाली है अगले 3 से 5 दिनों में। और ये योग लंबा चलेगा तो ये तरक्की भी टिकाऊ होने वाली है। यहाँ पर भूमि, वाहन और भवन का
जो निवेश है वह सोच समझकर करने वाले हैं, या यदि आपने बिना सोचे समझे किसी की बातों में आकर प्रॉपर्टी में जरूरत से ज्यादा निवेश कर दिया या जोखिमपूर्ण विवादित संपत्ति आपने ले ली, तो आप उस विवाद को सुलझा नहीं पाएंगे, पैसा आपका लटक जाएगा। जो लोग ब्रोकर का काम करते हैं, जो कि चीजों को बिचवाने के लिए या किसी भी तरीके से बीच में कमीशन वगैरह का कार्य करते हैं, उन्हें बहुत अच्छा फायदा होने वाला है। साथ ही साथ सामाजिक वर्चस्व भी आपका बढ़ने वाला है। यानी कहने का मतलब ये है कि सामाजिक कार्यों में, किसी प्रकार के धार्मिक कार्य में, सामाजिक कार्य में आप बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने वाले हैं, आपकी ख्याति फैलने वाली है। हालांकि कुछ लोग आपका अपमान करने की कोशिश अवश्य करेंगे, आपको नीचा दिखाने की कोशिश अवश्य करेंगे, लेकिन वो सफल नहीं हो पाएंगे। कार्यस्थल पर आपके लिए संघर्ष कम नहीं हो जाएगा। आपकी की गई कार्यों की मेहनत, आपका क्रेडिट कोई और चोरी कर सकता है। थोड़ा सा अलर्ट रहना, अपने भेद, अपने रहस्य किसी को नहीं बताना है, बातों को गुप्त रखना है। साथ ही साथ आंखों का विशेष ख्याल रखना है। आंखों में किसी प्रकार की चोट लग सकती है, किसी प्रकार की आंखों में तकलीफ या बीमारी उत्पन्न हो सकती है, विशेष ख्याल रखना है। इसी प्रकार किडनी और यूरिन से जुड़े हुए और गुप्त रोगों से जुड़े हुए विषय आपको परेशान कर सकते हैं। खासतौर से महिलाओं को यूरिन से जुड़ी समस्याएं या फिर महिलाओं से जो समस्याएं होती हैं, महिलाओं की जो विशेष समस्याएं होती हैं, वो उन्हें परेशान कर सकती हैं। हालांकि पुराने जो रोग हैं उनमें आपके सुधार होगा। जो लंबे समय से पीड़ा आपकी चली आ रही है, स्वास्थ्यगत समस्या चली आ रही है, वह धीरे धीरे ठीक होनी शुरू हो जाएगी, उसमें प्रोग्रेस होगी, रिकवरी होगी। जीवन साथी के स्वास्थ्य को लेकर थोड़ा बहुत आप चिंतित रह सकते हैं, लेकिन जीवन साथी का सपोर्ट आपको अवश्य करना है, चाहे कैसी भी स्थिति हो सकता है कि वो आपसे जिद करे किसी बात को लेकर, हो सकता है कि वो आपको आर्ग्यू करे, लेकिन आपको बदले में बहस नहीं करनी है। जब शुक्र का गोचर होता है और हमें उससे लाभ लेना होता है, तो ऐसे में हमें स्त्री तत्व का बहुत ज्यादा ख्याल रखना पड़ता है, सम्मान करना पड़ता है। जो भी व्यक्ति अपने घर में अपनी धर्म पत्नी का, अपनी माता का या किसी भी स्त्री का अपमान करता है, चाहे कार्यस्थल पर ही क्यों ना करे, शुक्र की कृपा उसे प्राप्त तो नहीं हो सकती है, क्योंकि शुक्र है ही एक स्त्री ग्रह। तो ऐसे में आपको अपनी धर्म पत्नी का विशेष ख्याल रखना है। हो सके तो उन्हें कल या फिर अगले 3 से 5 दिनों में कोई विशेष उपहार दे दें, कोई ऐसा उपहार या कहीं ऐसे घुमाने ले जाएं जिससे उन्हें आनंद प्राप्ति हो, उन्हें खुशी हो। अब सबसे बड़ी बात कि यहाँ पर इस योग का पूरा लाभ लेने के लिए आपको 2-3 चीजों का ख्याल रखना है। पहली चीज तो ये कि अपने शुक्र पर्वत, जैसे आपके शरीर में सभी देवी देवताओं का और ग्रहों का वास होता है। हथेली में अंगूठे के नीचे का जो भाग होता है, इसे शुक्र पर्वत कहा जाता है। शुक्र पर्वत पर थोड़ा सा इत्र लगाएं और इसके बाद ऐसे दोनों तरफ से ऐसे थोड़ी सी मसाज अवश्य करें। इसी प्रकार ज्यादा नहीं तो गुलाब का इत्र लें और उसमें थोड़ी सी केसर मिलाएं और उसका तिलक अपने माथे पर, अपने गले पर और अपनी नाभि पर अवश्य लगाएं। ये आपके शुक्र को बहुत प्रबल बना देगा और आपके अंदर आकर्षण शक्ति बढ़ने लगेगी। आपकी बात हर व्यक्ति मानेगा और आप हर कार्य में सफल होंगे। ठीक है, इसी के साथ साथ एक छोटा सा उपाय है, इसे भी आप जरूर कर लीजिए। अगर आपके आसपास गाय है तो उसे हरी घास अपने हाथों से खिलाइए। साथ ही साथ कच्चे आलू में थोड़ी सी हल्दी, पिसी हुई हल्दी मिलाकर कटे हुए भाग में कच्चे आलू को बीच में से काटिए, उसमें थोड़ी सी हल्दी मिलाइए और ऐसे आलू भी उसे अपने हाथों से खिलाइए और गाय के ऊपर जो कुबड़ होता है उसका, उस पर थोड़ा सा हाथ फेरिए। इस क्रिया को आप करेंगे तो आपका गुरु, बुध और शुक्र अति प्रबल हो जाएंगे। और याद रखना कि कुंडली का चाहे कोई भी ग्रह खराब हो, यदि आपने गुरु को प्रबल बना लिया तो हर ग्रह अनुकूल हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये उपाय आपके लिए अत्यंत शक्तिशाली रहने वाला है। अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बातें हैं, 3 बातें जिन पर आपको विशेष ध्यान देना है। पहली बात ये कि अचानक से आपके जीवन में धन का आगमन होगा, उसे आपको मैनेज करना है। आपका ही धन आपके पास आएगा, कोई बिना मतलब में पैसा किसी को क्यों देगा, ये चीज सोचने वाली। दूसरी बात कि आपको अपने पैसे को मैनेज करना है, किसी को उधार नहीं देना है, किसी की मदद में नहीं देना है और बिना मतलब में अंधा जोखिम लेते हुए पैसे को कहीं निवेश नहीं करना है। तीसरा यहाँ पर यह है कि अपने ग्रहों को अनुकूल बनाने वाले उपाय आपको जरूर करने हैं और अपनी सेहत का ख्याल अवश्य करना है। याद रखना कि योग और प्राणायाम से आपकी ऊर्जा सकारात्मक होती है और ग्रहों की ऊर्जा भी आपके लिए अनुकूल फल देने वाली हो जाती है। इसलिए हमारी वैदिक शिक्षा पद्धति में योग और प्राणायाम तो बाल्यकाल से ही सिखाए जाते थे। गुरु शिष्य परंपरा में जब आश्रमों में शिक्षा दी जाती थी तो छोटे छोटे बालकों को भी योग करना सिखाया जाता था, ध्यान लगाना सिखाया जाता था। तो आप देखेंगे कि प्राचीन काल में भले ही चाहे चीजें कम हो, एसी गाड़ियां ना हो, एसी मकान ना हो, घर ना हो, बड़े बड़े विशाल सुंदर लग्जरी रूम अपार्टमेंट्स ना हो, भले ही भौतिक सुख सुविधाओं की कमी हो, लेकिन लोग बड़े सुखी होते थे, एक दूसरे का हालचाल लेते थे, प्यार से रहते थे, एक दूसरे की मदद करते थे। लेकिन आज लोगों के पास सब कुछ है, लेकिन तब भी व्याकुलताएं हैं, तब भी तड़प है, परेशानी है। व्याकुलता इतनी है कि अपने में ही खोए हैं, अपने बच्चों का और अपने भाइयों का, अपने परिवार का भी हालचाल नहीं ले पा रहे हैं।
और उनका भी यही हाल है कि वो भी आपके हालचाल नहीं ले पा रहे हैं। तो ये इसीलिए है क्योंकि अपनी जड़ों से दूर हो गए, योग आध्यात्म की शक्ति को पहचाना नहीं, केवल भौतिक चीजों के सुखों में भाग-भाग कर उन्हें हासिल करने की कोशिश करते-करते बहुत दूर निकल गए। तो वही हमारी कोशिश है कि प्रतिदिन योग जरूर करिए, ध्यान जरूर लगाइए, 10 से 15 मिनट के लिए, आधे घंटे के लिए निर्विचार होने की कोशिश करिए। इससे आपको बहुत मनोबल प्राप्त होगा और बहुत उन्नति, चेतना जागृत होगी। ठीक है, यहाँ तक सारी बात आपने समझी है। अब एक चीज ध्यान से सुनिए। हो सकता है कि आपके जीवन काल में ऐसी घटनाएं घटित हों जो आपको दुखी करें, इस समय और काल में परेशान करें, या फिर इस समय काल पर भी आप किसी बड़ी परेशानी से जूझ रही हो। तो ऐसा इसलिए होता है कि कुंडली में कुछ पाप ग्रह योग होते हैं जो किसी न किसी वजह से एक्टिवेट हो जाते हैं। जैसे कि कोई महादशा पाप ग्रह की अंतरदशा आ गई, या फिर कोई ऐसा काल या घटनाक्रम आपके साथ हो गया जो कि उस पाप ग्रह योग को एक्टिवेट कर गया। ठीक है, अब इसी पाप ग्रह योग के एक्टिवेशन की वजह से आप परेशानी में फंसते चले जाएंगे, डूबते चले जाएंगे। तो अब इससे मुक्ति कैसे प्राप्त करें? दो तरीके हैं। पहला तरीका है कि कष्ट भोगते रहिए। जब यह प्रारब्ध का जो कर्म आया है, आपके पीछे लग गया है, यह कट जाएगा तो अपने आप ही मुक्ति प्राप्त होगी। लेकिन इसमें जीवन भी गुजर सकता है पूरा का पूरा। दूसरा तरीका यह है कि अपनी कुंडली दिखाइए। कुंडली में हम आपको देखकर बता देंगे कि कौन से पाप ग्रह योग हैं जो आपकी पीड़ा के कारक हैं। उनके श्रेष्ठ समाधान आपको दे देंगे, और जब आप उन उपायों क्रियाओं को करेंगे तो वो होंगे प्रायश्चित कर्म। और प्रायश्चित कर्म करने से हमारे दुख दूर होते हैं, कष्ट मिटते हैं, ये सभी जानते हैं। ठीक है, यही ज्योतिष का नियम है और यही ज्योतिष का लाभ है। समस्याएं ही नहीं, समाधान भी बताते हैं। इसी के साथ साथ महामाई की विशेष कृपा और आजीवन नकारात्मकता से सुरक्षा प्राप्त करने के लिए यह महारक्षा कवच है। इसे भी आप मंगा सकते हैं, अत्यंत शक्तिशाली है। ब्रह्मास्त्र विद्या माँ बगलामुखी के बारे में क्या बताना है, आप तो खुद ही जान जाएंगे। थोड़ा सा सर्च कर लेना यूट्यूब पर, नेट पर। माई किस प्रकार से अपने बालकों की रक्षा करती हैं, चाहे बड़ा कोई क्रिकेटर हो, चाहे कोई अधिकारी हो, चाहे कोई अभिनेता हो, चाहे नेता हो, सभी माई की शरण में रहते हैं और माई से लाभ प्राप्त करते रहते हैं और उन्नति प्राप्त करते हैं। तो आपको यह माई की लाभ, कृपा और माई की आशीर्वाद आपके घर चलकर आ सकता है। हमारे जीवन भर का जो साधना का फल है, अनुभव है, भाई इस कवच में शामिल किया है हमने। तो इसे आप मंगाइए और अपने जीवन के दुखों से मुक्ति प्राप्त करिए। यहाँ तक सारी बात आपने समझी। अब बात करते हैं उपाय की, जो हनुमान जी वाला मनसापूर्ण बजरंगबली वाला उपाय है, उसके बारे में आपको बताते हैं। पिछले कार्यक्रम में भी बता नहीं पाए थे, समय अधिक हो गया था। ध्यान से सुनिए, आपको क्या करना है। किसी भी मंगलवार से इस कार्यक्रम को शुरू करना है, यानी इस उपाय को। ये एक लंबी पद्धति है, एक अनुष्ठान है। याद रखना कि देवता भी मदद करने को मजबूर हो जाते हैं अनुष्ठानिक कर्म से, यानी संकल्प लेकर किया गया एक शक्तिशाली कर्म अनुष्ठान कर्म कहलाता है। तो ध्यान से सुनिए क्या करना है आपको। वैसे तो बहुत लंबी चौड़ी इसकी प्रक्रिया है, लेकिन सरल करके आपको समझाते हैं। इसकी यदि पूरी विधि आपको विस्तार से जाननी है और पूरा सटीक तरीका समझना है कि कैसे ये काम करता है, तो इसके लिए वीडियो में नंबर है, इन पर आप फोन कर लेना। आपके व्हाट्सएप नंबर पर हम पूरी विधि लिखित में आपके पास भेजेंगे। फिलहाल शॉर्टकट में ही समझ लीजिए, लेकिन ऐसे भी काम करेगा ये। ठीक है, तो आपको क्या करना है कि मंगलवार के दिन हनुमान जी के मंदिर में जाना है, रात्रि को 9 बजे के आसपास, जब मंदिर में शांति होती है। अब आपको वहां पर जाना है, आटे का एक दीपक लेकर, गाय का घी लेकर, एक छोटा सा गिलास पात्र तांबे का जिसमें जल हो, वह जल आप मंदिर से ही ले लेना। और वहीं पर बैठकर आपको हनुमान जी के सामने संकल्प लेने के लिए थोड़े से चावल, एक लाल पुष्प भी लेकर जाना है। अब आपने क्या करना है कि हनुमान जी के सामने जाना है और आटे का जो दीपक है वह बनाइए और उसमें घी डालिए और उस दीपक को प्रज्वलित करिए, एक दीपक। ठीक है, और वहीं पर बैठकर हनुमान जी के सामने संकल्प लीजिए, हाथ में जल लीजिए, चावल लीजिए, पुष्प लीजिए, अपना नाम कुल गोत्र बताइए और अपने जीवन का जो कष्ट है एक ही बताना। 10 बातें ना बता देना कि हमको गाड़ी भी चाहिए, कर्ज से मुक्ति भी चाहिए, बेटे की नौकरी भी लग जाए, नहीं, ये सब कुछ नहीं। सिर्फ एक बात बतानी है। संकल्प एक चीज के लिए होता है। तो आपने अपना जो मूल परेशानी है कि हमें कर्ज से मुक्ति मिले भगवान, तो इस परेशानी को बताते हुए और संकल्प लीजिए कि हम 21 दिनों का यह उपाय लगातार करेंगे खंडित हुए बिना, और जल को जमीन पर छोड़ दीजिए। ये आपका संकल्प हो गया। पहले दिन संकल्प लेना है, रोज रोज नहीं लेना है। ठीक है, पहले दिन आपने संकल्प लिया, अब वहीं पर बैठकर एक बार हनुमान चालीसा का पाठ करिए और एक बार बजरंग बाण का पाठ करिए। ठीक है, उसके बाद जब आपका पाठ पूरा हो जाए तो उस जल में आपको फूकना है और जल वहीं रख देना है। मंदिर से बाहर जब आप आए तो दीपक वहीं रखकर छोड़ा आए जलते हुए, और उस जल के पात्र को लेकर आए, मंदिर से बाहर आकर उस पात्र को पी जाए, यानी उसका जल आप पी जाए। ठीक है, ये पहला दिन। अब दूसरे दिन आप जाएंगे, यानी कि बुधवार के दिन जाएंगे, तो आप 2 आटे के दीपक लेकर जाएंगे।
2 हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे, 1 बजरंग बाण का पाठ करेंगे। यदि महिला हैं तो फिर हनुमान अष्टक का पाठ करें, बजरंग बाण का पाठ ना करें। महिलाओं को बजरंग बाण का पाठ निषेध है, ठीक है। तो 2 हनुमान चालीसा और 1 बजरंग बाण, और जल में 2 बार फूंक मारेंगे, क्योंकि 2 बार चालीसा का पाठ किया, 2 बार फूंक मारेंगे, बाहर मंदिर के आकर उस जल को पी जाना है। इसके बाद तीसरे दिन आप जाएंगे तो 3 दीपक जलाएंगे, 3 हनुमान चालीसा का पाठ, 1 बजरंग बाण का पाठ, 3 बार जल में फूंक मारेंगे और बाहर आकर उस जल को पी लेंगे। चौथे दिन जाएंगे तो 4 दीपक। इस प्रकार प्रतिदिन दीपक की संख्या बढ़ती चली जाएगी, ठीक है। प्रतिदिन दीपक की संख्या बढ़ती चली जाएगी। 11वें दिन जाकर 11 दीपक जलेंगे। इसी प्रकार 12वें दिन दीपक की संख्या कम होती चली जाएगी, यानी कि 11वें दिन 11 दीपक जलेंगे, 12वें दिन 10 दीपक जलेंगे, 13वें दिन 9 दीपक जलेंगे। इस प्रकार 21वें दिन जाकर 1 दीपक रह जाएगा, वह दिन होगा मंगलवार, ठीक है। ये 21 दिन का पूरा सर्किल है। यह जब तक पूरा होगा उससे पहले पहले आपकी इच्छा, आपकी मनोकामना पूरी हो जाएगी, 100% गारंटी के साथ। इसीलिए हनुमान जी को मनसा पूर्ण कहते हैं, हर मनसा को पूर्ण करेंगे। अब इस बीच आपको कुछ चीजों का ख्याल रखना है। झूठ नहीं बोलना है, जुआ, शराब, सट्टेबाजी, मांसाहार, मसालेदार भोजन नहीं ग्रहण करना है। हो सके तो जमीन पर शयन करना है, हो सके तो पूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन करना है, ये तो करना ही करना है। इसी के साथ साथ लंबी दूरी की यात्राएं नहीं करनी है और मंदिर को बदलते नहीं रहना है। जिस मंदिर में ये क्रिया शुरू करें उसी मंदिर में करें। यदि किसी कारणवश ये उपाय क्रिया खंडित हो जाती है तो अगले मंगलवार से इस क्रिया को फिर से पुनः स्टार्ट करें, शुरुआत से ही शुरू करेंगे, ठीक है। खंडित होने का मतलब यह है कि अभी आपका अनुष्ठान स्वीकार ही नहीं किया जा रहा हनुमान जी के द्वारा, तो समझो कि स्वीकार तब करेंगे जब आप और मेहनत करें। अभी आपका प्रारब्ध जो है वह ज्यादा कठोर है, इतनी जल्दी नहीं कटेगा। इसलिए खंडित होने को भी निगेटिवली नहीं लेना है और रुकना नहीं है, लगातार करते जाना है। परेशानी आएंगी, व्याधियां आएंगी, उन सबसे बाहर निकलना है, ठीक है। इस उपाय को करिए और फिर अपने अनुभव हमें अवश्य बताइए। इसी के साथ साथ अपनी वाणी को हम यही विराम देंगे। मन में यदि कोई प्रश्न उठे कि कुंडली आकलन कराना है या महारक्षा कवच मंगवाना है या फिर कुछ और जानना है तो वीडियो में नंबर है, धाम के नंबर है, फोन कर लीजिए, सारी जानकारी आपको मिलेगी, ठीक है। तो चलिए प्रेम से बोलिए जय माई की, जय मां बगलामुखी। हमारे प्रिय और परम पूज्य आचार्य जी ने अपनी साधनाओं के अनुभवों पर आधारित शक्तिशाली उपाय और क्रियाओं के माध्यम से हजारों लोगों के जीवन को पूरी तरह से बदला है। आचार्य जी के द्वारा बताया गया हर एक उपाय इतना सटीक और कारगर होता है कि जो भी इसे पूरे भाव के साथ कर लेता है उसे साक्षात महामाई की कृपा और आशीर्वाद प्राप्त हो जाती है। इसलिए निसंकोच इन उपायों को पूरे भाव के साथ करिए, आपका कल्याण होगा। जय माई की।